हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज स्टडी शरिया। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। पिछले क्लास में मटेरियल किया था, आज लेबर करने वाले हैं। थोड़ा सा ट्विस्ट टर्न होगा, फॉर्मूला वही होगा, कॉस्ट वराइंस। यूनिट मतलब क्वांटिटी की जगह पे यहाँ पे वर्ड यूज किया जाएगा आर्स। रेट पर यूनिट की जगह पे रेट ही यूज किया जाएगा, पर यूनिट नहीं, पर आर, रेट पर आर। फॉर्मूला आई होप सबको मालूम है, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, बराबर ना। क्वेश्चन देखते क्या दिया। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट लेबर कॉस्ट, लेबर रेट, लेबर एफिशिएंसी वराइंस। एफिशिएंसी मतलब लेबर आर वराइंस, ठीक है। स्टैंडर्ड डेटा दिख रहा है, नंबर ऑफ आवर्स पर यूनिट, एक्चुअल आवर्स पर यूनिट, रेट पर आर, रेट पर आर नॉर्मल दिया है। मतलब जो भी स्टैंडर्ड डेटा दिया है वो कितने यूनिट का दिया है, एक यूनिट के लिए कितने आवर्स, एक यूनिट के लिए कितने आवर्स, मतलब जो भी डेटा दिया है वो एक यूनिट का ही दिया है, स्टैंडर्ड का भी और एक्चुअल का भी, बराबर है। टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर 1 यूनिट, लेबर कितना लग रहा है यहाँ पे 360, और रेट पर आवर कितना दिया 1.5, मल्टीप्लाई करो 360 इंटू 1.5 कितना रहा देखो 540, बराबर। एक्चुअल कितना है 400 आवर्स 400, रेट पर आवर कितना है 1.4, और टोटल कितना हो गया 560, सेम है, अरे बराबर। अब तीन फॉर्मूलेस, पहला लेबर कॉस्ट वराइंस, फॉर्मूला क्या रहेगा बोलो, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है, एक्चुअल कॉस्ट कितना है, तो 540 माइनस 560 कितना आएगा, माइनस में 20 आएगा, समझ में आ गया। उसके बाद लेबर रेट वराइंस, हमेशा याद रखना यहाँ पे जो रेट होगा रेट पर आर होना चाहिए, रेट पर यूनिट नहीं। यूनिट काम आता है मटेरियल में और लेबर में काम आता है पर आर। बेसिक सा एकदम छोटा सा पॉइंट है ये, दिमाग में मिलता नहीं, क्लिक नहीं होता है। रेट पर आर, अगर यहाँ पे रेट पर यूनिट दिया रहता ना और आप 1.5 या 1.4 लिखते, पूरा आंसर गलत हो जाता, क्योंकि रेट पर यूनिट, यूनिट का रेट पर यूनिट दिया है और लेबर काम कर रहा है आर्स बेसिस पे। हमने लेबर कॉस्टिंग में देखा था, लेबर कॉस्टिंग पिछले सेम में हुआ था, या तो टाइमली बेसिस होता है, टाइम के हिसाब से होता है, या तो यूनिट के हिसाब से होता है, हाँ या नहीं। लेबर 90% आर्ली बेसिस पे ही कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए यहाँ पे रेट पर यूनिट नहीं, रेट पर आर ही होना चाहिए। क्लियर है, पक्का। चलिए, और ये रेट पर आर ही दिया तो प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, लेबर रेट वराइंस का फॉर्मूला क्या आएगा बताओ जरा, संभाल लेना थोड़ा, कैमरा है आके बैठ जाएगा। लेबर रेट वराइंस का स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, रेट है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्वांटिटी मतलब एक्चुअल आवर्स, तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, बराबर। स्टैंडर्ड रेट कितना है, एक्चुअल रेट कितना है, इनटू एक्चुअल आवर्स कितना है, तो 1.5 माइनस 1.4 इंटू 400, तो 40 फेवरेबल आएगा, बराबर। लास्ट है एफिशिएंसी मतलब आर वराइंस, फॉर्मूला बताओ क्या रहेगा, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस या तो स्टैंडर्ड रेट, बराबर है। स्टैंडर्ड आवर्स कितना है देखो 360, स्टैंडर्ड एक्चुअल आवर्स कितना है 400 इनटू स्टैंडर्ड रेट कितना है 1.5, कितना आ रहा है -60 एडवर्स। क्रॉस चेक करना चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो, आंसर आपको 20 आएगा। देखो ये -60 है, ये +40 है, तो -20 बचेगा, -20 आंसर है। समझा, हाँ। तो मटेरियल या लेबर दोनों सेम ही है, ओनली द थिंग इज मटेरियल में क्वांटिटी आता है, यहाँ पे एफिशिएंसी आर्स आ जाता है। ओके, पक्का समझा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ, देखते क्या दिया। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट, वापस से सेम बट थोड़ा सा ट्विस्ट इसमें है। स्टैंडर्ड आर्स फॉर 4 यूनिट, 4 यूनिट बनाने के लिए कितने आवर्स लग रहे हैं 24 आवर्स। स्टैंडर्ड रेट दिया है 18 रुपए पर यूनिट, जबकि हमको यहाँ पे लेबर में पर आवर चाहिए,
तो थोड़ा सा ट्विस्ट ये है यहाँ पे। उसके अलावा एक्चुअल प्रोडक्शन कितना किया हमने, 1800 यूनिट, और स्टैंडर्ड डेटा कितने यूनिट का दिया है, मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड बनेगा 1800 के लिए। समझ में आया? एक्चुअल आवर्स दिया और रेट पर आवर दिया है, तो एक्चुअल में कोई चेंजेस नहीं करना है, बट स्टैंडर्ड में चेंज करना है। स्टैंडर्ड डेटा की बात करूं तो स्टैंडर्ड डेटा अपने को कितने यूनिट्स का दिया है, 4 यूनिट के लिए दिया है। कितने आवर्स लग रहे हैं और रेट कितना लग रहा है, 18। बोलूंगा गलत, गलत, पर यूनिट है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन देखते क्या है। 4 यूनिट बनाने के लिए, 4 यूनिट बनाने के लिए कितने आवर्स लग रहे हैं आपको, 4 यूनिट बनाने के लिए, 4 यूनिट बनाने के लिए 24 घंटा लग रहा है। तो 1 यूनिट बनाने के लिए कितना, करो कितना आ रहा है, मतलब 1 यूनिट बनाने के लिए मुझे कितना आवर्स लग रहा है, 1 यूनिट बनाने का, 1 यूनिट बनाने का 6 घंटा लग रहा है। और 1 यूनिट का कितना पैसा मिल रहा है, अरे समझ में आया, अरे हाँ, तो 18 रुपए अपने को कितने आवर्स के लिए मिल रहा है, क्योंकि 6 घंटे में काम होने वाला है। तो अगर 18 रुपया मिल रहा है मुझे 6 घंटे का, तो 1 घंटे का कितना हुआ, 3 रुपया। समझा या ऊपर से गया, ऊपर से गया है ना रंजना, वेरी गुड। 4 यूनिट मतलब 4 प्रोडक्ट बनाने के लिए, 4 प्रोडक्ट बनाने के लिए 24 घंटा है। तो एक प्रोडक्ट बनाने में कितने आवर्स, एक प्रोडक्ट बनाने में 6 घंटा लग रहा है, बराबर है, मतलब 6 आवर्स में एक प्रोडक्ट बन के रेडी हो रहा है। मैंने उसे कहा आपको 18 रुपया दूंगा एक प्रोडक्ट का, 18 रुपया दूंगा एक प्रोडक्ट का, और एक प्रोडक्ट बनाने में कितने आवर्स लग रहे हैं उसको। इनडायरेक्ट वे में सिंपल है भाई, मैं 18 रुपया दूंगा, एक यूनिट का दूंगा, और एक यूनिट मतलब 6 आवर्स, एक यूनिट का मतलब 6 आवर्स, मतलब 18 रुपया कितने घंटे का दे रहा हूं मैं आवर्स क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे रेट पर आवर्स चाहिए। तो 6 घंटे में एक यूनिट बन रहा है, और 6 घंटे का पगार कितना है, 18 रुपया। तो 18 रुपए डिवाइड बाई 6 करूंगा तो पर आवर कितना पड़ा मुझे, क्योंकि 6 घंटे का 18 रुपया, तो 1 घंटे का 3 रुपया पड़ रहा है। समझ में आया, हाँ। तो यहाँ पे रेट पर आवर समझ में आया कितना आएगा, बस ये ट्विस्ट था, आपको समझना है। कमलेश समझा, ये 4 यूनिट का था। अभी एक्चुअल डेटा पे आते हैं। एक्चुअल में अपने को दिया है कितना यूनिट प्रोड्यूस किया हमने, 1800 यूनिट, एक्चुअल 1800 यूनिट प्रोड्यूस हुआ है। एक्चुअल में आवर्स कितना लगा है, 10,500, रेट कितना है 3.10, बराबर, मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, 10,500 इंटू 3.10, 32,550। अब रिवाइज स्टैंडर्ड बनेगा, कितने यूनिट के लिए बनेगा, 1800, यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ पे कितना आएगा 1800 यूनिट, क्योंकि 1800 ही बनेगा ना। अरे बात समझा, चलिए ठीक है। 4 यूनिट बनाने के लिए, 4 यूनिट बनाने के लिए कितने आवर्स लग रहे हैं, तो 1800 यूनिट बनाने के लिए कितना, 1800 है ना यहाँ पे, 1800 बनाने के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10,000, 10,800, तो यहाँ पे आवर्स कितना हो गया, 10,800। समझ में आया। रेट पर आवर कितना है, तो यहाँ पे भी रेट पर आवर कितना हो जाएगा, 3, मल्टीप्लाई करो 32,400 आ गया। अब इसका कोई काम, जैसा मटेरियल वैसा यही सेम चीज किया आपने, मटेरियल भी हम सेम चीज कर रहे थे, समझ में आ गया। अब 3 फॉर्मूले, लेबर कॉस्ट वैरिएंस, फॉर्मूला है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है बाबा, 32,400, एक्चुअल कॉस्ट कितना है 32,550, तो 32,400 32,550, 150 एडवर्स, बराबर, लेबर रेट वैरिएंस, स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट कितना 3, एक्चुअल रेट कितना 3.10 इंटू एक्चुअल आवर्स कितना 10,500। एडवर्स आएगा इधर भी 1050 आएगा, यहाँ पे 1050 एडवर्स आएगा, एक जीरो कम करना है इधर। डन यहाँ तक। नेक्स्ट, लेबर आर वैरिएंस, स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स 10,800, एक्चुअल आवर्स 10,500, हाँ, और रेट कितना है 3, 10,800, 10,500 इंटू 3, फेवरेबल ना, फेवरेबल आएगा। और क्रॉस चेक करना है तो क्रॉस चेक कर सकते हो, ये एडवर्स है, ये 1050 नेगेटिव, 900 पॉजिटिव, तो कितना बचा, 150 ही बचा एडवर्स में। समझ में आ गया, क्लियर है, बस आपको ये समझ गया तो आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बीकॉम के लेवल का खत्म होता है।
बैफ को, बीबीआई को इसके आगे होने वाला है, बीकॉम को इतना ही है, बीकॉम को बाद में और क्या आने वाला है, ट्विस्ट एंड मटेरियल लेबर का कॉम्बिनेशन, ये बैफ को भी आएगा, बीबीआई को भी आएगा, बट ये कॉम्बिनेशन में आएगा, बट आपको फॉर्मूला सिर्फ 3 ही है, इसके आगे बीकॉम को फॉर्मूलेस नहीं है। क्लियर? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट लेबर वराइज, क्या क्या फाइंड करना है, स्टैंडर्ड आज फॉर 10 यूनिट दिया है 5 घंटा, 10 यूनिट का डेटा दिया है और रेट पर यूनिट फिर से दिया है 15 रुपया। छोटा सा बात है ये, मैं अभी बोलता हूँ, अगर ये नहीं समझे तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। रेट पर यूनिट, पर आवर नहीं, अगर पर आवर दिया रहता तो प्रॉब्लम नहीं आता, वही लिखते अपन। ठीक है, आगे एक्चुअल प्रोडक्शन दिया 1,60,000, एक्चुअल वर्क आवर दिया हुआ है, रेट पर आवर दिया गया। ठीक है, स्टैंडर्ड डेटा कितने यूनिट का दिया है, 10 यूनिट का, कॉपी पेस्ट हुआ है, 10 यूनिट का यहाँ पे आ जाएगा। 10 यूनिट के लिए कितना लग रहा है, 5 आवर्स, बराबर है। रेट पर आवर कितना आएगा, निकालना पड़ेगा, कैसे, 10 आवर्स, 10 यूनिट के लिए कितने आवर्स लग रहे हैं, तो 1 यूनिट के लिए कितने आवर्स लग रहा है, 0.5 आवर्स, आधा घंटे में 1 यूनिट बनता है, और आधे घंटे का अपन कितना दे रहे हैं, 15 रुपया। तो अगर आधे घंटे का 15 दे रहे हैं तो 1 घंटे का कितना, 15 का डबल हो जाएगा, 30, बराबर। तो रेट पर आवर इधर कितना आ जाएगा, 30। कॉस्ट निकालने की जरूरत है क्या, नहीं। एक्चुअल डेटा कितना है, 1,60,000 के लिए 85,000, 29.5 मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, 25,33,000, बराबर। रिवाइज स्टैंडर्ड बनेगा कितने यूनिट के लिए, 1,60,000 के लिए, कैसे, 10 यूनिट, 4 नहीं, 10 यूनिट के लिए 5, 10 यूनिट के लिए 5 आवर्स, तो 1,60,000 के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, 80,000 बाई 80,000 आ गया। रेट पर यूनिट 30, मल्टीप्लाई करेंगे 24 लाख आ गया। अब खत्म हो गया सम, आप तो कर ही सकते हो, आपका टेबल बन जाता है, काम हो जाता है। क्लियर है? कुछ स्टूडेंट मेरे को तो सर आपका वर्किंग बहुत लेंदी होता है, बराबर सर, वर्किंग क्या है, कॉलेज में तो मार्क्स भी नहीं रहते, कोई दिखता भी नहीं, तो मैं अभी क्लियर कर दूं, वर्किंग बन गया ना तो सॉल्यूशन सिंपल है। इफ योर वर्किंग इज वेरी मच क्लियर तो आपको प्रेजेंटेशन देना है सिर्फ, और वर्किंग से नॉलेज ज्यादा बढ़ता है, कंसेप्ट और क्लियर। मैं चाहूँ तो लिख के भी एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन वो चीज वर्किंग में करवाऊंगा तो आपके लिए इजी रहेगा। अब यहाँ पे आता हूँ लेबर कॉस्ट वराइंस पे आता हूँ। लेबर कॉस्ट वराइंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है, 24, एक्चुअल कॉस्ट कितना है, 25, तो 24 लाख माइनस 25, 1,53,000, 1,53 ने 33 इधर 5 आया, 33 आएगा, 1,33 एडवर्स में, बराबर है। नेक्स्ट उसके बाद लेबर रेट वरायंस, फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट माइनस एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट कितना 30, एक्चुअल रेट कितना 29.8 इनटू एक्चुअल आवर्स कितना है, एक्चुअल आवर्स है 85,000, मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव रहेगा, 17,000 फेवरेबल, बराबर। नेक्स्ट लेबर आर वराइंस, स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर्स कितना है 80,000, एक्चुअल आवर्स कितना है 85,000, 80 माइनस 85 इनटू स्टैंडर्ड रेट है 30, कितना आ रहा है, एडवर्स में रहेगा 1,50,000 एडवर्स। क्रॉस चेक करना है तो क्रॉस चेक कर सकते हो, 170 है, 17,000 पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो 1,33, 50 में से 17 जाएगा तो 33 बचेगा, एडवर्स में आंसर आ गया। समझा सम? चलिए 3 सम हो गए, और एक सम लेता हूँ फिर वाइंड अप कर देता हूँ। The following details are available from the records of ABC Limited engaged in manufacturing in Article A for the week ended 28th of September. The standard labor hours and rate of payment per Article A were as follow. स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, 3 अलग अलग लेबर दिए, जैसे मटेरियल में एबीसी किया था आपने, तो यहाँ पे लेबर में 3 टाइप के लेबर आ गए, कुछ नया नहीं, वैसा कर सकते हो। आर्स दिया हुआ है, रेट पर आर दिया है, टोटल दिया गया, मतलब कॉस्ट भी दिया हुआ है। एक्चुअल में कितना आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ है, 1000, और ये जो डेटा दिया है वो कितने डेटा के लिए दिया है, स्टैंडर्ड लेबर आर्स एंड रेट फॉर द पेमेंट पर आर्टिकल, एक आर्टिकल, और ये डेटा कितने आर्टिकल के लिए दिया है, बेसिक सा बात था, खाली नहीं समझ में आता सॉल्व कर लेते आप, क्योंकि यहाँ पे लिखा ही नहीं था। क्लियर हुआ, स्टेटमेंट में समझ में आया, ये पर आर्टिकल का मतलब एक आर्टिकल का है और ये 1000 आर्टिकल। बेसिक आप अभी जितना भी रिवाइज करते हो ना,
तो आप ये देखना आपका जो डेटा रहता है उसके आसपास ही रहता है, आर्स हो, रेट पर यूनिट ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। अगर नहीं समझा तो कोई नहीं, ये सब में समझाता हूँ। यहाँ तक क्लियर? वापस से अब देखो यहाँ पे लिखा है लेबर मिक्स वेरिएंस, लेबर यील्ड वेरिएंस। ये जो दो चीज है ये आने वाला है आपके बैफ को, बीबीआई को, बीएमएस और एमकॉम वाले को। अभी अपन सिर्फ 3 फॉर्मूले से फोकस कर रहे हैं, पर ये 2 फॉर्मूले एड ऑन है बैफ के लिए, बीएमएस के लिए, बीकॉम के लिए, बीबीआई एमकॉम के लिए और बीबीआई के लिए। ओके, बीकॉम को नहीं है ये 2 फॉर्मूलेस। क्लियर? चलिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला स्टैंडर्ड डेटा बना लेते हैं। स्टैंडर्ड डेटा आपको कितने यूनिट्स के लिए दिया है? एक आर्टिकल के लिए स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड कितना दिया है? 10 आवर्स एट द रेट 3 30 रुपीज, फिर 8 1.5 के हिसाब से, 16 1 के हिसाब से, और यहाँ पे 9000 8000 ये डेटा मैं पहले लिख देता, जो दिया था सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर लिया। अब अपने को और एक टेबल बनाना पड़ेगा क्योंकि ये 1 आर्टिकल का है और ये 1000 आर्टिकल का है। तो रिवाइज स्टैंडर्ड बनाया 1000। कैसे बनेगा? एक आर्टिकल के लिए 10, तो 1000 के लिए कितना? 0 बढ़ जाएगा ना, 10,000 हो जाएगा। देखो ये 9 है तो ये 10 उसके आसपास आ गया नंबर। ये 10 और 9000 में कितना डिफरेंस दिख रहा है ना। तो आप जब भी आप डेटा कंपेयर करते हो ना, जितनी समझ आपने की, आप देखना आर्स या रेट उसके आसपास ही रहेगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा उनमें। ऐसा नहीं कि लाख लाख रुपए का डिफरेंस है, ऐसा नहीं दिखेगा। 50,000 10,000 20,000 ये डिफरेंस मिलेगा ही मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेमी स्केल पे आ जाते हैं। सेम एक आर्टिकल के लिए 8, तो 1000 के लिए कितना? 8000, तो यहाँ पे आ जाएगा 8000। रेट है 1.5 मल्टीप्लाई किया 12000। ये भी चेक करना कुछ करेक्शन रहेगा तो। अनस्किल्ड एक के लिए 16 नहीं, एक के लिए, हाँ एक के लिए 16, तो 1000 के लिए कितना? 16,000। यहाँ पे 16,000 इंटू 1 करना है तो 16,000 यहाँ आ जाएगा। क्लियर? 3 टाइप के लेबर ले लिया और 3 फॉर्मूले ऐसे डाल देता हूँ। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, टोटल एक्चुअल कॉस्ट, लेबर का, स्किल्ड लेबर का टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट 30, एक्चुअल कॉस्ट 36, तो 30 माइनस 36 6000 एडवांस। सेमी स्किल्ड का स्टैंडर्ड कॉस्ट 12000, 12600 एडवांस, 16000 18000 फेवरेबल, बराबर ना? यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, यहाँ पे 16 आएगा और ये 18 इधर आएगा। इसके हिसाब से तो फेवरेबल लिखा हुआ है, बट 16 माइनस 18 आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 2000 एडवर्स ही आएगा। समझाना करेक्शन, क्योंकि देखो अभी तुमको बता रहा हूँ, तुम लोग करेक्शन कर लेना, तो बोलेंगे आंसर रॉन्ग है सर, आंसर रॉन्ग है, तो ये बता देता हूँ। नेक्स्ट उसके बाद सेकेंड फॉर्मूला, लेबर रेट वेरिएंस। रेट, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट 3, एक्चुअल रेट 4 इंटू एक्चुअल आवर्स 9000, 3 माइनस 4 इंटू 9, 9000 एडवर्स। स्टैंडर्ड रेट 1.5 रुपया, स्टैंडर्ड रेट अरे एक्चुअल रेट 1.5 रुपया, दोनों का 1.5 रुपया, 0 हो जाएगा, बराबर। स्टैंडर्ड रेट 1 रुपया, एक्चुअल रेट 0.9, पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, 1 पैसा मतलब 2000 फेवरेबल। समझ में आ गया? नेक्स्ट लेबर आर वराइंस, फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स कितना है भाई? स्टैंडर्ड आवर्स 16000, सॉरी स्केल का 10,000, इसका है 9000 इनटू स्टैंडर्ड रेट 3 रुपया, 3000 फेवरेबल। 8000, 8400 इंटू 1.5 माइनस में आएगा इधर आंसर 400, 600 एडवर्स आएगा। और यहाँ पे 16 और 20, 16 माइनस 20 इंटू 1, 4000 एडवर्स। समझ में आ गया सब? लेबर कॉस्टिंग क्लियर है? वो दो बीबीआई वाले को और बैफ वाले को, वो बैफ और बीबीआई का जब लेक्चर लेंगे तब। अभी बीकॉम का लेक्चर चल रहा है तो इसमें अपन इतना ही फॉर्मुलेस कर रहे हैं। ठीक है क्या? क्लियर? बैफ के लेक्चर्स के अंदर ये लेबर मिक्स और लेबर यील्ड वेरिएंस आ जाएगा। ओके चलो आज फिर इतना ही करते, मेरे हिसाब से इतना ही है क्या? यस इतना ही। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।